अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट सुनने में कितना छोटा अल्फाज लग रहा है ना, लेकिन इस छोटे से अल्फाज के पीछे एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स और जॉब करने वालों को मैनेज करने में मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन दोस्तों कामयाब वही लोग होते हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अब दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है और साइंस बीच में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलो साइंस को भी समझ लेते हैं। साइंस कहती है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं जो अपने टाइम को मैनेज तो करना चाहते हैं, लेकिन माइंड सेट ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। दोस्तों ये माइंड सेट जो है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर ये माइंड सेट ना हो तो आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो माइंड सेट के बारे में वीडियो में आगे समझेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं उन 4 लोगों की स्ट्रेटेजी को जो साइंस ने बताया है। नंबर 1 पे है प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों दुनिया में 25% लोग प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं जो अपने काम को डिले करते हैं सुस्ती की वजह से। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, आपके ऑफिस में, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह ही आपको ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन दोस्तों काम को डिले करने की असल वजह सुस्ती नहीं है, बल्कि इसकी मेन वजह है गोल। दोस्तों जब तक इंसान की लाइफ में गोल नहीं होता, वो अपना गोल नहीं बनाता एक लाइफ में कि उसको आगे क्या अचीव करना है, क्या करना है, तब तक उसके टाइम या उसकी जिंदगी का कोई मायने नहीं होता। हर चीज बेमानी होती है। मतलब ना उसका सोने का टाइम होता है, ना उठने का टाइम होता है, ना खाने का टाइम होता है, ना पीने का टाइम होता है। उसकी टाइम मैनेजमेंट कोई होती नहीं है, क्योंकि उसका कोई गोल ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को साइंस प्रोक्रेस्टिनेटर्स कहती है। अब दोस्तों सेकंड पे है वर्क प्लेस स्ट्रेस। अराउंड 80% लोग अपने शेड्यूल से स्ट्रेस महसूस करते हैं। मतलब उनका जो भी काम का शेड्यूल होता है उससे वो स्ट्रेस महसूस करते हैं, उसको अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको जो मैं टेक्निक्स बताने वाला हूं इस वीडियो में, उसको आप डेली रूटीन पर अप्लाई नहीं करते हो। क्यों? इसकी असल वजह यह है दोस्तों कि आपको जब मैं टेक्निक्स बताऊंगा तो उसको आपने समझ के अपने जहन पर एक बोझ सा महसूस कर रहे हो, एक फील कर रहे हो अपने जहन में कि यार इतने सारी चीजें मैं कैसे मैनेज करूंगा। ऐसे लोगों को साइंस ने वर्क प्लेस स्ट्रेस का नाम दिया है, जो अपने काम को लेकर स्ट्रेस महसूस करते हैं, अपने दिमाग पर एक बोझ सा महसूस करते हैं। और नेक्स्ट पे है ओवरवेल्म बाय टास्क। दोस्तों साइंस कहती है कि 50% प्रोफेशनल्स, यानी जो अपने काम में महारत रखते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनको अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए वक्त ही नहीं मिला। मतलब वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उससे पहले ही वक्त खत्म हो गया। इसको समझने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको मैं 2 दिन का काम देता हूँ, कोई भी काम ले लो, आपको मैं 2 दिन का काम देता हूँ और इसे मैं कहता हूँ कि आपको 1 दिन में ये काम को कंप्लीट करना है। तो जाहिर सी बात है आप यही कहोगे ना कि भाई 2 दिन का काम 1 दिन में कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन सी बात है। दोस्तों अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इन 50% लोगों की क्या कंफ्यूजन है। और लास्ट में है टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग। दोस्तों दुनिया में जहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने काम में सुस्ती दिखाते हैं, जो अपने काम को बोझ समझते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं। दोस्तों साइंस कहती है कि अराउंड 70% लोग ये मानते हैं कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि वो अपना टाइम सही तरीके से मैनेज कर सके। आज की वीडियो में मैं इन्हीं 70% लोगों की बात करने वाला हूं जो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं। तो चलो दोस्तों जल्दी से हम इस टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स को देख लेते हैं, कहीं वक्त ना निकल जाए। सबसे पहले आता है पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों इस टेक्निक में आपको 25 मिनट फोकस्ड ऑन वर्क करना पड़ता है और 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ता है। इसी तरह आप 4 दफा ये स्टेप को रिपीट करते हो। उसके बाद आप एक लंबा ब्रेक लेते हो, 30 मिनट का या 1 घंटे का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी भी देर लेना चाहो काम के हिसाब से। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको सिंपली करना ये है दोस्तों कि अपने मोबाइल में 25 मिनट का टाइमर सेट करना है। जब आपने टाइमर सेट कर लिया उसके बाद आप फोकस के साथ पढ़ो, या जो भी आपको काम करना है वो आप काम करो, फोकस ऑन वर्क करो। उसके बाद आप 5 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रेक ले लो। इसी तरह आप इस स्टेप को 4 दफा रिपीट करो। जब 4 दफा ये स्टेप रिपीट कर लो आप, उसके बाद 30 मिनट का या फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो। इस तरह आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो दोस्तों। सेकंड पे है टू डू लिस्ट। दोस्तों रात को आप अगले दिन की प्लानिंग करो। मतलब एक नोटपैड
उठाओ और उसमें अगले दिन की सारी प्लानिंग लिख दो, मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको स्टडी करनी है या आपको जॉब पे जाना है या एडिटिंग करनी है, जो भी एनीथिंग, आप एक शेड्यूल बना लो उस लिस्ट में। अब ये सब लिख तो लिया है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? तो दोस्तों इससे फायदा आपको ये होगा कि जब आप ये पूरा एक शेड्यूल बना लोगे तो इससे आपका एक माइंड सेट बन जाएगा। आपको पता होगा कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है और इस तरह आप बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हो। थर्ड पर है आइजनहावर मैट्रिक्स। दोस्तों अपने टास्क को, अपने वर्क को 4 हिस्सों में डिवाइड करो बेस्ड ऑन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। इस टेक्निक्स का अगर आपको सही में फायदा उठाना है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया टू डू लिस्ट के बारे में, उसके साथ आप इसका एक कॉम्बिनेशन बना लो। जैसे कि आपने टू डू लिस्ट में एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली, उसके बाद आप आइजनहावर मैट्रिक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। इसमें करना आपको ये होगा, सिंपली अर्जेंट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स है। सिंपली आपने अपने लिस्ट को उठाना है और लिस्ट में ये देखना है कि आपने जो पूरा एक शेड्यूल बनाया है, जो भी उसमें आपने वर्क लिखा हुआ है, उसमें से कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा काम नॉट अर्जेंट है। मतलब अब जो अर्जेंट है, अर्जेंट का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है आपको वो काम करना, तो ऑब्वियसली आप वो काम करोगे। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट मतलब आप अगर चाहो तो उस काम को कर लो और अगर ना चाहो तो आप ना भी करो, कोई मसला नहीं। दोस्तों इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हो। और फोर्थ पे है अवॉइड मल्टीटास्किंग। दोस्तों एक वक्त में आप एक ही काम को फोकस करें। जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो आप कर तो बहुत सारे काम लेते हो लेकिन कोई भी एक काम को प्रॉपर तौर पे कंप्लीट नहीं कर पाते और इसमें आपका बहुत सारा टाइम भी लगता है। तो मल्टीटास्किंग से बचो, एक वक्त में एक काम करो। जैसे कि आपको मैंने बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं, पोमोडोरो टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लो। इसी तरह आप टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करो, इसी तरह आप आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करो। आप इन तीनों चारों टेक्निक्स को कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करोगे ना जब, तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ, इनको आप अपनी डेली बेसिस पे अप्लाई करो, फिर देखना आपको बहुत फायदा होगा। जब तक जिंदगी में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ना ही प्रोग्रेस कर सकते हो, नहीं आप आगे बढ़ सकते हो किसी भी काम के लिए, नहीं आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट हर काम के लिए जरूरी है। दोस्तों अगर मेरी कोई बात समझ ना आई हो टेक्निक्स के हवाले से या किसी और चीज के हवाले से, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।